हाय दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार स्वागत करता हूं कैप्टन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन के एक यूजेज हम पढ़ेंगे। ईजीएमआर के बारे में आज पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। ईजीएमआर का कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ कैसे यूज किया जाता है, इस पे ट्रांसलेशन कैसे बनता है, सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, ईजीएमआर दोस्तों, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं, हो, तो वैसे जिसका मुख्य क्रिया यही हो तो उसको हम ईजीएमआर पे बनाएंगे। जैसे हम सिंपली भाषा में बोल सकते हैं, अगर किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं रहे तो उसे निम्नलिखित संरचना पर बनाएंगे। तो उस संरचना क्या है? सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हम लोग ईजीएमआर के बारे में पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, इज कहाँ पे यूज किया जाता है, आर कहाँ पे यूज किया जाता है और एम यूज कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। हमेशा, एवरी जगह आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? एम। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम के। अकेला में इज, जैसे में अकेला बोल रहा है, जैसे अगर बात करेंगे, जैसे राम खेल रहा है तो राम अकेला है तो इज यूज करेंगे। सीता अकेला है तो इज यूज करेंगे। एक से ज्यादा, जैसे वी मतलब हम लोग आ जाते हैं तो हम लोग एक से ज्यादा हो गए ना, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? तो वहां पे यूज करेंगे हम आर। जैसे तुम लोग या तुम के साथ भी आर की ही प्रयोग किया जाता है और तुम लोग के साथ भी आर का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं रहे तो ऐसे वाक्य को हम निम्नलिखित संरचना पे बनाएंगे। तो वो संरचना क्या है? सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये संरचना क्या है? सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले दोस्तों, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजना जरूरी है और इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये ईजीएमआर एक मेन वर्ब का किरदार निभाएगा। जैसे कि हम आपको बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों बता दूं, मैं गरीब हूँ। जैसे दोस्तों मैं गरीब हूं तो मैंने क्या बोला? आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के अगर इतना छोटा सेंटेंस हो तो हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे फर्स्ट वाला को हम क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला के हम क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। ये क्या मान लेंगे? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जिस तरह से मैथ हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से हम ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम लोग कभी भूले ना लाइफ में। इस तरह से हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जिससे हम कभी भूलें ना। तो दोस्तों, मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट वाला को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। दोस्तों, एकदम अच्छे से समझिएगा। यहाँ सबसे फर्स्ट वाला को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। आई क्या हो गया? लास्ट में ये है तो ये ऑब्जेक्ट मान लेंगे इसको, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सेंटेंस है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ऐसे आगे होगा तो आगे में अगर बड़ा बड़ा आ जाएगा, एक फुल लाइन का अगर ट्रांसलेशन आ जाएगा तो उसमें मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट खोजना बताऊंगा। ऐसे अभी एकदम इजी वे में समझिए। फर्स्ट वाला को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे। इस ईजीएमआर के यूज में फर्स्ट वाला क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे और लास्ट वाला को क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो जैसे आप लोग इतना तो जानते हैं, यानी मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई, ठीक है। तो हम क्या लिखे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जगह पर आई लिख दिए। तो आई के साथ क्या होता है? आई के साथ क्या यूज होता है? तो आई के साथ क्या यूज होता है? एम। तो इसके साथ एम लिख देंगे, इसके साथ क्या यूज लिख देंगे? एम, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए, मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई है। इज एम आर में से क्या प्रयोग करेंगे? तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अब बच गया क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखेंगे? गरीब। तो पुअर। दोस्तों, ये ट्रांसलेशन बन गया। दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हम लोग धनी हैं। इसको बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला हूँ? फर्स्ट वाला क्या को हम क्या मान लेंगे? ये क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट। ये क्या मान लेंगे? सब्जेक्ट। ये धनी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट वाला को सब्जेक्ट मानेंगे, लास्ट वाला को ऑब्जेक्ट मान लेंगे।
तो इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट में क्या हम लोग, तो हम लोग के क्या होता है, वी होता है, ठीक है। हम लोग के क्या होता है, तो हम लोग को वी होता है। वी में वी मतलब हम लोग होता है, हम लोग तो एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा में हम क्या यूज करेंगे, आर। अगर अकेला रहता तो इज यूज करते, एक से ज़्यादा है तो क्या यूज करेंगे, आर। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा, हम लोग एक से ज़्यादा है तो ईजे मार के जगह पर क्या यूज करेंगे, आर। ईजे मार के जगह पर क्या यूज करेंगे, आर, ठीक है। ईजे मार के जगह पर क्या यूज करेंगे, आर। और धनी के रीच होता है, धनी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर रीच लिख दिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होइएगा। दोस्तों आते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो इसमें क्या लिखा है, राम पागल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट के ऊपर राम लिख देंगे, ठीक है। राम, देखिए इज एम आर, तो राम क्या है, सिंगुलर। राम क्या है, अकेला। राम क्या है, अकेला। तो अकेला के साथ क्या यूज करते हैं, इज। तो राम के साथ क्या यूज करेंगे, इज। और ऑब्जेक्ट में यहाँ पागल, तो पागल की क्या होता है, मैड, ठीक है। ये ट्रांसलेशन बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़के नटखट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द बॉयज। देखिए यहाँ पर लड़के हैं तो बॉय में एस लग जाएगा तो बॉयज हो जाएगा। यहाँ पर बॉयज, एक से ज़्यादा लड़के हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा में क्या था, आर लिख देंगे। क्या, तो ये हम यहाँ पर से देख रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, बॉय हो गया, क्या सब्जेक्ट, नटखट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बॉय सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बॉय के जगह पर सब्जेक्ट के ऊपर द बॉयज लिख दिए हैं। इजे मार के जगह पर आर लगेगा, क्यों आर लगेगा, तो यहाँ पर लड़का एक से ज़्यादा है इसलिए आर लगेगा। और नटखट के नॉटी होता है, NA, नटखट के नॉटी होता है, NAUGHTY, नॉटी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, मेरा दोस्त। यहाँ पर मेरा दोस्त क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर खुश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बताया हूँ, सब्जेक्ट के जगह पर क्या यूज करेंगे, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड। यहाँ पर माय फ्रेंड, मेरा दोस्त बोल रहे हैं तो एक फ्रेंड को हम यहाँ पर अति कर रहे हैं, तो माय फ्रेंड इज हैप्पी। दोस्तों अब आते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस पे। दोस्तों इजेमार का प्रयोग में सकारात्मक वाक्य का प्रयोग कर चुके थे, अब निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे मेरा दोस्त धनी नहीं है। इसमें क्या लिखा है, मेरा दोस्त धनी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा दोस्त क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ पर धनी नहीं, धनी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसी के आधार पर बनाएंगे। जैसे मेरा दोस्त, तो माई फ्रेंड हो जाएगा, माई फ्रेंड हो जाएगा। मेरा दोस्त जैसे हम किसी को बोलेंगे मेरा दोस्त, तो मैं अकेला ही ना बोध कर रहा हूँ, तो मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। अकेला के लिए क्या यूज करेंगे, किसी खास दोस्त के यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अकेला के लिए इज, माई फ्रेंड इज नॉट। इज देखिए, इज मार के जगह पर क्या लिखा है, नॉट के जगह के बाद नॉट। अब प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा गया है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा गया है, धनी। तो यहाँ पर रीच हो जाएगा। जैसे राम दार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ईमानदार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर राम लिख देंगे। राम अकेला है तो इज लिख देंगे, तो राम इज। दोस्तों जैसा कि हमको बताया, सब्जेक्ट प्लस इज मार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर बनाने के लिए बोले थे। तो यहाँ पर बोले राम इज मार की जगह पर बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लिख देंगे। और प्लस ईमानदार के ऑनेस्ट। ईमानदार के क्या होता है, ऑनेस्ट। ईमानदार के क्या होता है, ऑनेस्ट। एग्जाम्पल एक दो और ले लेते हैं। दोस्तों ये थोड़ा डबल है, तो इसमें सब्जेक्ट मान लीजिए खोजने के लिए आपको अब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं बता दूं, राम और श्याम की बात कर रहा है, तो राम और श्याम यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या है, सब्जेक्ट, तो राम और श्याम, तो
राम एंड SHYA श्याम। देखिए राम और श्याम एक से ज़्यादा हुआ तो एक से ज़्यादा के साथ क्या आर, आर आर इजे मार के बाद क्या लगता है नॉट फ्रेंड। दोस्तों जैसा कि आप लोग धीरे धीरे समझते होइएगा, आते हैं नेक्स्ट, तुम पागल नहीं हो। तो इसको क्या बनेगा, यू आर नॉट मैड। दोस्तों तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पागल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो लास्ट में ऑब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट आता है। तुम के साथ क्या होता है आर, तो यहाँ पर इजे मार्क के ऊपर आर लगा है, तो के बाद नॉट, तो के बाद ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव के बाद समझ आ गए हैं, तो अब आते हैं इंट्रोगेटिव। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये आ रहा है, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग आगे समझते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क हो, तो वैसे वाक्य को निम्नलिखित संरचना पर बनाएंगे। तो इसका संरचना क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या है, EJMR। पहले इसको हम मेन वर्ब को लेंगे, तो EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए पहले EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं आपको बताया था, शुरू वाला क्या होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट। तो इसमें क्या लिखा है, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ। ये तो क्वेश्चन पूछता है, ये क्या क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या होगा, ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। खुश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे हम बनाते हैं, जैसे देखिए, जब ये क्या से शुरू हुआ तो हम समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या से शुरू हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो EJMR से शुरू होगा। तो मैं है, तो मैं के इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। तो आई के साथ क्या यूज होता है, तो एम, तो शुरू में एम दे देंगे। तो इसके बाद एम, तब सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मैं है, तो सब्जेक्ट EJMR के बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई लिख देंगे यहाँ पर। आता के बाद खुश, तो ये लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट खुश के हैप्पी, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ये बन गया सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या राहुल यहाँ उपस्थित है, क्या राहुल यहाँ उपस्थित है। देखो दोस्तों यहाँ पे राहुल है ना, तो ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। उपस्थित क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, अदर वर्ड। यहाँ क्या हो गया, अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। तो पहले हम क्या लेंगे, क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव है, तो हम समझ गए। और राहुल है, तो राहुल क्या होता है, सिंगुलर होता है ना, एक वचन होता है, राहुल मतलब कोई एक। तो राहुल के साथ क्या लगेगा, इज। राहुल के इंग्लिश इज के बाद EJMR के बाद सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राहुल। यहाँ पर राहुल लिख देंगे, राहुल। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख दिए। तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, उपस्थित। तो उपस्थित की इंग्लिश क्या होता है, प्रेजेंट, PRESE, प्रेजेंट। ये अदर वर्ड हम क्या लिखेंगे लास्ट में, तो यहाँ की इंग्लिश क्या होता है, हेयर, HERE, हेयर। क्वेश्चन यानी ट्रांसलेशन बन गया। इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, अगर ये नहीं दिए तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, यानी सेंटेंस मेरा गलत हो जाए। जैसे में अब इस पे आते हैं, क्या सुशील मेरा दोस्त है, क्या सुशील, तो यहाँ क्या होगा, सुशील सब्जेक्ट हो गया, मेरा दोस्त क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ठीक है, सुशील के लिए इज होगा, तो इज लेंगे। तो क्या सुशील लिखेंगे, SUSHIL,
SHIL सुशील, अतः मेरा दोस्त माय फ्रेंड। फ्रेंड, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम लोग बेईमान होते, यहाँ पर तुम लोग क्या हो गया सब्जेक्ट, बेईमान क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या तुम लोग है तो तुम लोग के साथ क्या होता है आर यू, बेईमान की क्या होता है डिसऑनेस्ट। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी पूछता है और लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहता है और बीच में नोट रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्या मैं, यहाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और नहीं भी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, EGMR क्या होता है, EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों स्ट्रक्चर को माइंड में रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप मैथ जगह इसको ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश को भी मैथ तरीके से पढ़ना है तो आपको स्ट्रक्चर को याद करना होगा। जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है उसी प्रकार ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं सब्जेक्ट हो गया, अच्छा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या से स्टार्ट हो गया, तो मैं के साथ क्या आती है, मैं के साथ क्या होता है एम, आई के साथ क्या आता है एम आई। देखिए EGMR में से क्या लगेगा एम, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखे हैं मैं का आई, और यहाँ आई के बाद क्या है नोट, तो एक बाद ऑब्जेक्ट, क्या हम इसको ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट में अच्छा मतलब गुड, MI नोट गुड, ठीक है। इसी को दोस्तों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी को हम किस तरीके से लिखते हैं, एम नोट के क्या लिख सकते हैं अरंट, आई गुड क्वेश्चन मार्क। देखिए हम ए बोलना भूल गए थे, इज नोट को हम इजंट बोलते हैं, आर नोट के अरंट बोलते हैं, एम नोट के एमंट नहीं बोल के इसको भी अरंटे बोलते हैं, एम नोट को भी क्या बोलते हैं अरंटे बोलते हैं, इज नोट के इजंट, आर नोट के अरंट, एम नोट के भी अरंटे होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, क्या हुआ, तो यहाँ पर वह क्या हो गया सब्जेक्ट, तेज क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब आते हैं, तो वह है, तो वह के साथ क्या होता है इज, के बाद ही, सब्जेक्ट क्या है तो वह, तो ही, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं नॉट, तो नॉट तो के बाद क्या लिखे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इंटेलिजेंट, यहाँ पर तेज है तो इंटेलिजेंट, INTELLIGENT इंटेलिजेंट। इसी को हम इज नॉट की क्या लिखते हैं हम इजेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इजेंट ही इंटेलिजेंट, TELLIGENT इंटेलिजेंट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल में, तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या हो सब्जेक्ट, पागल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो हम लोग के साथ क्या होता है आर वी नहीं लगा है तो नॉट लिख देंगे, नॉट तो के बाद पागल के मैड, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आर नोट को हम क्या लिखते हैं अरंट, तो अरंट ARE अरंट वी मैड। दोस्तों आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आती होगी। दोस्तों किसी चीज़ को समझने के लिए उसका बेसिक बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिसमें W और H दोनों आता हो। मेरे कहने का मतलब है वैसा शब्द जिसमें W और H दोनों आता हो और क्वेश्चन का आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब WH उस शब्द में आता हो और वह सेंटेंस क्वेश्चन करता हो, तब उसको हम WH सेंटेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है WH प्लस EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट,
क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कैसे, कैसे का इंग्लिश क्या होता है हाउ। यहाँ पर वह क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, पागल क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह सब्जेक्ट, पागल क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो कैसे की इंग्लिश क्या होता है हाउ। कैसे की इंग्लिश क्या होता है हाउ। EJMR, EJMR तो वह है तो EJMR, वह है तो EJMR में से क्या लगेगा तो इज, तो ही। सब्जेक्ट का क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है पागल, तो MAD मैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर तैयार क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्यों, क्यों क्या होता है वाई, वाई ठीक है वाई। और तुम के साथ क्या लगता है आर, तो वाई आर। आर के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो तुम है तो यू हो जाएगा। अतः के बाद तैयार क्या हो जाएगा रेडी, रेडी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंदन यहाँ क्यों उपस्थित है। तो चंदन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उपस्थित क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये यहाँ क्या हो जाएगा अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक, अदर वर्ड लास्ट में लिख देते। तो चंदन, तो चंदन सिंगुलर है तो इज लेगा। तो क्यों क्या होता है वाई, वाई इज CHANDA, वाई इज चंदन प्रेजेंट, प्रेजेंट हियर। दोस्तों जिस तरीके से हम क्वेश्चन यानी सेंटेंस बना रहे हैं उस तरह से आप भी एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाइए। पूरे आप स्ट्रक्चर को देखकर बनाइए, ना कि याद करिए, स्ट्रक्चर को देखकर बनाइए। और ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए। ये वीडियो अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए, मैं तो यही कहूँगा। अब आते हैं WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें क्या होता है वैसा वर्ड आ जाता है इस सेंटेंस में जिसमें WH दोनों आता हो और इस वाक्य में नहीं, यानी नकारात्मक बोध कराता हो। इसको क्या बोलेंगे WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इसी को बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और इसको पढ़ लीजिए, WH प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे ट्रांसलेशन कैसे बनता है आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखा है, वह क्यों तैयार नहीं है। तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तैयार क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी पे हम बन जाए, क्योंकि क्या होता है वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई, ठीक है। और वह है तो वह की इंग्लिश ही। तो WH के बाद क्या है EJMR में से क्या लगेगा इज। तो एक के बाद वह है तो सब्जेक्ट में तो ही लगेगा, ठीक। अतः एक के बाद नॉट है तो नॉट लगेगा। तो एक बाद ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है तैयार तो रेडी। दोस्तों इससे भी कहीं आसान भाषा में समझाया जा सकता है, बताइए आप ही लोग। बिल्कुल हम लोग एक फार्मूला पे सेट कर रहे हैं, अब बन रहा है एकदम इजी वे में, आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार के बदला 2 बार देखिए, बार बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और ये समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको हम पढ़ाएंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। सो अगर आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है तो इसी वीडियो के 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो उतना देखिए, समझ में जरूर आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगला सेंटेंस में चलते हैं, तुम बीमार कैसे नहीं हो, ठीक है। तो तुम के क्या हो, तुम यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, बीमार क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें कैसे के क्या हो जाता है हाउ। तो हाउ WH के बाद क्या लगता है EJMR, तो तुम है तो आर। तो के बाद यू, तो के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है नॉट, तो नॉट। तो के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बीमार तो इल, ठीक। लास्ट चलते हैं, वे लोग क्यों धनी है। तो वे लोग क्यों धनी है, तो ये सीधे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, क्योंकि क्या होता है वाई, वाई। तो इसका बनेगा वाई आर दे, और धनी के क्या होगा रिच।
दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कैप्टन क्लासेस। दोस्तों मैं सीरियली वाइज हर एक चैप्टर का, हर एक, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, ग्रामर हो, साइंस हो, चाहे वो हर एक विषय की तैयारी कराई जाएगी 9 से 12 तक। सो आप लोग, अगर आप लोगों के लिए ये चैनल बेस्ट लगता हो, अगर इसका पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लगता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं अमरिंदर कुमार। इतनी देर से देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।